पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है देवी देवता की कोई योनि नहीं है, नहीं हुई है। मानव ने देवी देवताओं को उत्पन्न किया है। इसमें क्या सच है बप्पा जी समझाने का प्रयत्न यही अर्जी है। देखो, संसार में मानव का जीवन पा करके नाना प्रकार की शंकाएं हैं, तो उनका समाधान कर लेना ही उचित होता है। जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा, जब तक तुम्हारा भ्रम नहीं मिटेगा, तब तक तुम सतमार्ग पर नहीं जा पाओगे। यहाँ सतमार्ग कहने वाले, बताने वाले तो बहुत हैं, परंतु सच के नज़रिए से देखा जाए तो कोई भी सच नहीं है, क्योंकि उसके आचरण, उसके गुण, उसकी भाषा सब कुछ तो कहती है कि उनके अंदर में क्या सच्चाई है। उनके कथन कहते हैं कि कहाँ तक सच है। तो शंकाओं का समाधान करना उचित रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि देवी देवताओं की योनि नहीं है, तो सच है कि देवी देवताओं की कहीं योनि लिखी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं दिया है कि देवी देवताओं की कोई योनि है। और अगर देवी देवताओं की योनि हम मानवों के योनि के भांति होती तो वो लिंगधारी होती। जब वो लिंगधारी होती तो उनके रहने की जगह कम पड़ जाती, हम लोग तो होते ही नहीं। सवाल ही खत्म था। मतलब एक तरह हम अपने भ्रम को इस तरह से दूर कर लें तो अच्छा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम सब देख रहे हो कि मानव प्राणी जहाँ तक है, हर कोई किसी न किसी को आराध्य बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जो प्राणी वर्ग है, जो मानव वर्ग है, वो किसी न किसी को अपना आराध्य बनाया है। मतलब बनाया गया है, वो था नहीं, वो पहले से नहीं था। आराध्य को बनाया है मानव ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो उत्पन्न नहीं था, वो पहले से नहीं था, वो बनाया है, मानव ने बनाया अपना आराध्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिसे आराध्य बनाया कोई नाम का जिसे आराध्य बनाया कोई नाम का देवी देवता कहा गया है। मतलब जो आराध्य बनाया, जिसे आराध्य बनाया, जिसकी वो पूजा करने लगा, तो कोई भी देवी या देवता का नाम उसको दे दिया ईश बता करके।
किसी देवी देवता को किसी ने देखा नहीं है, किसी न देवी को किसी ने देखा है, न देवता को किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। और किसी देवी देवता ने नहीं कहा है कि भक्त हम तुम पे प्रसन्न हैं, ये भी किसी ने नहीं कहा है। और जो समर्पित करते हो मैं तृप्त हो जाता हूँ, ये भी उस देवी देवता ने नहीं कहा है, उस आराधक से कभी नहीं कहा है कि जो कुछ तुम हमको समर्पित करते हो मैं प्राप्त करता हूँ, अरे थोड़ा पानी और दे दिया करो, मैं प्यासा रह जाता हूँ, गर्मी का वक्त है, एक दो रोटी और बढ़ा दिन करो। किसी देवी देवता ने नहीं कहा है। अगर देवी देवता होता तो कमी को जरूर कहता, कमी को जरूर कहता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता बूढ़े हैं, भूख से पीड़ित हैं, वही मानो जो देवी देवता में संलग्न है, आराधना में पूजा में तृप्त नहीं हो पा रहा है, वही उसी के माता पिता जो है बूढ़े हो चले हैं और वो भूख से पीड़ित हैं, करा रहे हैं। और आराध्य देव को भोग लगाया जा रहा है, आराध्य देव को भोग लगाया जा रहा है। अब भोग में जानते हो क्या लगाया जाता है? जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे उत्तम हो, और मातारी बाप दाना की तरफ से। और भोग लगावे देवी देवता, भूखे रहती है ना देवी देवता, हमेशा भूखे प्यासे रहती हैं। मानव की तरह, मानव अपनी भांति समझता है कि देवी देवता भी भूखे रहते हैं, अपने से जोड़ा, जैसे ये भूखा रहता हमेशा, मानव का पेट कभी नहीं भरता, वैसे वो देवी देवताओं को जो बनाया अपने से, अपने हिसाब से बनाया कि वो भी भूखों मरते हैं। अगर हम उनको न दें तो ये भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो अपने माता पिता की सेवा छोड़ करके और उनकी सेवा तृप्त करने में लग जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फूलों की खुशबू ले रहे हैं, कौन? आराध्य देव। अगर की सुगंध, प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं। और माता पिता, माता पिता जिनसे जीवन मिला है, पैदा किया है जिसने, से पाल करके इतना बड़ा किया है जो कि उल्टा सीधा का तुम ज्ञान बघाड़ने लगे। उनको मानो महक हो या गंध हो, स्वाद कैसा है बता सकता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानो है तो अगरबत्ती जलाई गई, उसकी महक अच्छी है कि नहीं अच्छी है, तो मानो बता देगा कि ये अगरबत्ती अच्छी नहीं। क्या कभी किसी देवी देवता ने भी कहा कि तुमने सस्ती वाली अगरबत्ती जला दिया है, हमारे नकुना फाड़ जा रहे हैं? ये तो किसी देवी देवता ने नहीं कभी कहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि अधिक सुगंध स्वादिष्ट प्रसाद समर्पित किया करो, और ये इतने ज़्यादा बढ़िया समर्पित क्यों करो किसी देवी देवता। अरे जब देवी देवता है ही नहीं, जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये तो मानव की रचना है देवी देवताओं की उत्पत्ति करना। अगर होते तो जरूर वो बोलते और जरूर वो कहते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ऐसा कहने में सक्षम है, जो मानव है वो सक्षम है कि हमको अभी भूख है और थोड़ा खाने को दे दो, थोड़ा इसमें नमक कम है, थोड़ा इसमें मिर्च कम है, ये तो मानव कहने में सक्षम है। लेकिन कोई देवी देवता आज तक ये कहने में सक्षम नहीं हुआ है। कैसे माना जाए कि देवी देवता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य ही कहा है। कहते हैं क्योंकि मानव है, जो नहीं है वो कैसे कह सकता है? मानव जो है और जो नहीं है वो कैसे कह पाएगा? समझ गए? वो कैसे कह सकता है? सुना जाता है कि किसी मंदिर की मूर्त या घंटा चोरों ने खोला, वो वहीं मतलब वह जा नहीं पाया,
पूरी रात खड़ा रहा, सवेरे पुजारी ने छुड़ाया। ऐसा सुना जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मंदिरों में चोरी हुई है, बहुत सब हुआ है, और वो देवी देवता जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो चोर जाने नहीं पाए, वो चोर नहीं जाने पाए। सैकड़ों मूर्तियां धातु की, सोने चांदी की, चोरी में चली गई, लेकिन कोई देवी देवता उनको पकड़ा नहीं है, खड़ा नहीं है, रखा है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि देवी देव मतलब इतनी शक्ति है आराध्य में कि वो आगे जाने नहीं दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो पूरी रात खड़ा रहा, सवेरे पुजारी ने उसको छुड़ाया। पुजारी ने अर्जी किया, अरे महाराज, अरे बाबा, इनका छोड़ दियो, अभी गलती कहीं डाले न है, समझो। तो फिर वे देवता मान गए हैं, वे देवता मान गए हैं छोड़ देने में। सुना है मंदिरों आदि में चोरी होती है, मंदिर के नाम पर मंदिर में कोई हत्या होती है, मंदिर में सुना जाता चोरी होती है, और मंदिर में हत्याएं भी होती हैं, मंदिर में ही हत्याएं होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दुर्गा जी का मंदिर बना है, बकरे की बलि चढ़ रही है। काली जी का मंदिर बना है, भैंसे की बलि चढ़ रही है। ये देवी है, वो देवता हैं जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके नाम पर हत्या होती है। देवी देवता इसमें प्रसन्न रहते हैं, हत्या में, बलि में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मंदिर में असहाय नारी की इज्जत लूटी जाती है। इस प्रकार कितने कुकर्म गिने जाएं जो मंदिर के नाम से होते हैं। कौन सा ऐसा कुकर्म नहीं है जो मंदिरों के द्वारा नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार नाना प्रकार के कुकर्म जो हैं मंदिरों में होते हैं। अरे वो जो कहते हैं कि खड़ा था और वो मंदिर के घंटे नहीं ले पाया, मुहूर्त लिए खड़ा था, सवेरा हो गया, पुजारी ने अर्जी किया। अरे भैया, वो देवता नहीं था, वो देवी नहीं था जिसने पकड़ के रखा था, वो प्रेत था। देवता के नाम पर उसकी पूजा हो रही थी, उस प्रेतत्व ने उसको पकड़ के रखा था। सच ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार देवी देवता के नाम पर भूत प्रेतों के मंदिर बने हैं, भूत प्रेतों की पूजा हुआ करती है। कहीं कोई देवता में शक्ति नहीं है, किसी मंदिर में कोई शक्ति नहीं है। अगर है शक्ति तो वहाँ वो प्रेतत्व की शक्ति है, जो कि प्रेत की योनि है। जब कोई भी एक स्थान नियुक्त कर लेता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका कवर प्रेतत्व करता है। स्थानीय प्रेतत्व जो होता है उसको कवर कर लेता है। इस दरबार के माध्यम से देखा गया है बहुत सारा, कितने दुर्गा जी आए, काली जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं यहाँ, चक्रधारी जी आए हैं यहाँ, कितने भी सब आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं मिला कि कोई देवी आया हो, कोई देवता आया हो। मार खा के सब हट गए, चौरी चौरा खोद के बहा दीनगे, समझ गए, क्योंकि वो प्रेतों के स्थान थे जो देवी देवता के नाम से पूजे जाते थे। इस तरह ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ असहायों की इज्जत लूटी जाती है मंदिर में, और वो देवी की मूर्त जो है वो देखा करती है। यदि उसमें शक्ति होती तो क्या वो एक नारी की इज्जत बचा नहीं सकती थी? एक हत्या हो रही है तो उस हत्या को वो कबूल करता कि ये हत्या हमें मंजूर है। इसी तरह से तुम रोज हत्याएं किया करो हमारे दर पे। देवता देवी ऐसे भी होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हर मंदिर आदि में देवता अर्थात पूज्य का स्थान अवश्य होता है। कभी किसी देवता ने व देवी ने नहीं मेरे मंदिर स्थान में ऐसा अपराध मानो कर सकेगा। मतलब ऐसा कभी किसी देवी देवता ने नहीं कहा कि हमारे मंदिर में इस प्रकार का अपराध नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। यहाँ देखा जा रहा है
सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो ना कोई धाम बच रहा है, ना कोई तीर्थ बच रहा है, ना कोई मंदिर बच रहा है। कहाँ क्या नहीं होता है, हर जगह तो लूटम लूट मची हुई है। लेकिन वो वहाँ का देवी और देवता कितना ज़बरदस्त है कि वो कभी कुछ मना नहीं करता है किसी को। उसका पुजारी चाहे वो मांस खा के बैठा हो पूजा में, देवता नहीं कहता है कि तुम हमारे दर पे मत रहो, जाओ, तुम इस लायक नहीं हो, मेरे करीब लायक नहीं हो। पी कर बैठते हैं सभी चढ़ावा चढ़ाने के लिए, लेकिन कोई देवता नहीं कहता है कि तू नशे में है और उठ, हमारे श्रद्धालु तुझसे ज़्यादा भक्त हैं, तुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो आएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे, उनके हाथ का प्रसाद मैं कबूल करूँगा, लेकिन तेरे हाथ का नहीं। कभी कोई देवी देवता, कोई धर्मस्थल ने ऐसा नहीं कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, हो सकता है देवी देवताओं में ऐसे गुण वही सब नृत्य करवा रहे हों। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसे देवी देवता भी जैसे मानव करता है वैसे देवी देवता भी हों, इसीलिए इस प्रकार का वो नृत्य देखा करते हैं, करवाया करते हैं। जितने भी कुकर्म हैं वो देवी देवता भी करते हैं, किए होंगे, और आज वो मानव से करवा रहे हैं। परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि देवी देवता को सत्य का प्रतीक माना जाता है। देवी देवता को सत्य का प्रतीक माना जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि देवी देवता कोई भी होते तो अवश्य वर देने व श्राप देने आते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी देवी देवता यदि होते तो एक से बढ़ के एक पुजारी होता, श्रद्धालु होता है, और किसी न किसी को या तो वो वरदान देने आते और या तो वो श्राप देने अवश्य ही आते। मंदिर आत्म तृप्ति के लिए नहीं, जीवन की नाना क्षुधाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मंदिर बने हैं वो आत्म शुद्धिकरण के लिए नहीं बने। इनसे रोजगार चलता है, धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, जीवन चलता है, परिवार चलाया जाता है, इसके लिए ये बने हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि और इन्हीं देवी देवताओं मंदिरों को धर्मों से जोड़ दिया गया है। ऐसे ही मंदिरों को, ऐसे ही देवी देवताओं के स्थलों को जो है धर्म से जोड़ दिया गया है। मानव ने अपने अपने धर्मों में जोड़ दिया है। इन्हीं देवता देवी मंदिरों को धर्म से जोड़ दिया गया है। सोचो, इस आराध्य दरबार में एक पद के लिए 4 श्रद्धालु जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पंडित जी सच को समझो क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक आराध्य स्थल, कोई बड़ा स्थल, अपने सबसे बड़ा स्थल बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, हो सकता है कि इससे बड़े हो हम न पहुंच पाते हो। और प्रधानमंत्री का अभी इलेक्शन आएगा, 4 प्रधानमंत्री पद के लिए उस मंदिर में जाएंगे और सब अर्जी करेंगे कि हम सोना इतना चढ़ा देंगे, हम प्रधानमंत्री विजय हो जाएं। और चारों बताएंगे, कोई बताएगा हम इतना चढ़ाएंगे, कोई बताएगा हम इतना चढ़ाएंगे, कोई बताएगा रुपया चढ़ाएंगे, कोई बताएगा कुछ भी चढ़ाएगा। तो 4 प्रधान पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए 4 वर्ग वहाँ पे जाएंगे और चारों अपनी अपनी अर्जी करेंगे। तो उस देवता के मुंह में ताला पड़ा है, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा कि 4 प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उस देवता के मुंह में ताला पड़ा हुआ, वो कह नहीं सकता है कि उससे सोना ज़्यादा मिल रहा है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तुम लोग जाओ अपना सोना लेके वापस जाओ। अगर होता देवता तो जरूर कहता, अगर होती देवी तो जरूर कहती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परिणाम एक पक्ष को मिलता है। यदि ये चारों कोई सम्मानित स्थान नहीं जाते तो क्या उसे एक को पद नहीं मिलता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चार जाते हैं तो पद एक को मिलता है। अगर ये उस आराध्य मंदिर में नहीं जाते तो क्या प्रधान पद एक नहीं चुना जाता, एक प्रधानमंत्री तब नहीं होता है। तो बात तो वो वही हुई, लेकिन वो जो सोना है, देवी देव शक्ति यदि होती तो एक ही पद को वे चारों श्रद्धालुओं को दे सकते थे। अगर देवी देवताओं में शक्ति होती तो एक पद को चारों को दे देती, क्योंकि उनके पास देवी है, देवता है, उनके पास इल्म है, वो चारों को पद दे देते, क्योंकि चारों उसके श्रद्धालु थे। सच है कि आडंबर के पुजारी आडंबर को ही पुजवाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ सब आडंबर का पूजा होता है और आडंबर के जो लोग हैं वही पुजवाया करते हैं, नाना प्रकार के पाठ पढ़ा करके। तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुमको लक्ष्मी मिल जाएगी, तुम्हारे घर में सोना बरसेगा, है सब कुछ होगा। ऐसा होने लगे ना तो मेहनत किसी के करने की जरूरत नहीं है। देवी देवता की पूजा कर लेना बड़ी बात नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं, और हम मूर्ख चतुराई को समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से जो चतुर लोग हैं वो पुजवाते हैं, और हम मूर्ख लोग जो हैं वो अपनी मेहनत का एक एक दाना जो है न्यौछावर करते हैं, समर्पित करते हैं दान के नाम पर। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम कर्म करो पर अपने से करो, फल शुभ मिलेगा। तुम कर्म करो लेकिन अपने से करो, किसी के कहने से न करो, न किसी को देख करके करो, न किसी से पूछ करके करो। क्या समझो, तुम कर्म करो लेकिन अपने लिए करो, अपने से करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के और अधिक प्रमाण चाहिए तो प्रमाण अनन्य है। तुम खुद ही देखो, समय की बात है, भारतवर्ष में हर धर्म संप्रदाय आदि के पूज्य स्थानों में लॉकडाउन नाम से ताले पड़ गए। और अधिक सत्य जानने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अभी बीते समय को ही देख लो कि देवी देवता कहाँ गए थे। लॉकडाउन समय तक ताले पड़े थे मंदिरों में, हर मंदिर में, चाहे कोई धर्म का मंदिर हो, लेकिन कोई देवी देवता ऐसा नहीं पैदा हुआ कि उसके ताले टूट जाए, किवाड़े खुल जाए और श्रद्धालुओं को आदेश हो जाए, देवता कर दे कि मेरे श्रद्धालुओं को कोई नहीं रोक सकता है। मेरे श्रद्धालु, कोई भगवान नहीं आया, कोई भगवान का ताला नहीं टूटा, कोई भगवान का मंदिर नहीं खुला। यदि देवी देवता कोई होता जिसके गदा में इतना ताकत थी, जिसके धनुष में इतनी ताकत थी कि पृथ्वी का लय हो जाए, आसमान का लय हो जाए, वो देवी देवता हारी मान गए, ताले में बंद पड़े रहे, भूख से प्यास से तड़पते रहे। यदि होते देवी देवता तो क्या ये सच संभव होता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो देवी देवता रोज 3 बार भोग लगाते थे उन्हें तो भूखे रहना पड़ा। भूख से व्याकुल कितने पहले हुए होंगे। किसी देवी देवता को शांति ने नहीं काम किया, शक्ति ने नहीं काम किया, किसी देवता और देवी की शक्ति ने नहीं काम किया और वो भूखे मरते रहे। 3 नैया भोग लगावत रहा श्रद्धालु, जानो, और खाते रहे और मौज करते रहे, लेकिन लॉकडाउन समय तक बंद रहे और किसी से नहीं कहा। इतने ही दिन कि मेरे भक्त श्रद्धालु मेरा सेवा पूजा करेंगे और नहीं रोक सकेगा, और ताले किवाड़े टूट जाते, फिर तो देवी देवताओं की जय जयकार संसार से गूंज उठता। घर ऐसा होता, कोई मंदिर में कोई शक्ति, कोई ताकत ऐसा होता तो पूरे संसार में डंका बज जाता उस नाम का, उस पूज्य के नाम का जो ग्रंथोवाद के द्वारा सुनते हैं।
जो ग्रंथों आदि के द्वारा सुनते हैं कि फलाने भगवान, ढमाके भगवान, फलानी देवी, ढमाकी देवी, क्या समझो, अगर इतना चमत्कार वो कर देते कि लॉकडाउन को ध्वस्त कर देते, वो अपना मंदिर खोल देते, तो पूरे संसार में जय जयकार होता और ये सत्य होता कि नहीं देवी देवता है। ये सभी किस्से झूठे हैं, ना कोई श्राप दिया और ना कोई वरदान दिया, सभी राजाओं आदि की कहानी रचित हैं। एक महल एक किला की उम्र की गणना करो, कहते सतयुग का आज मौजूद है, मानो चले गए उनके स्थान मौजूद हैं, जो आज विवाद को पनपा रहे हैं, जिनके कारण हजारों बेकसूरों की जान जा रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ संसार के अंदर में केवल अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार पनप रहा है, जन जन में पनप रहा है। सतयुग मतलब घर, एक मकान बनाया जाता है तो 100 साल मुश्किल होता है, दूसरी पीढ़ी को बनाना पड़ता है। किसी ने मंदिर बना दिया तो 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराना होगा, लेकिन सतयुग का बना हुआ आज भी मौजूद है। कैसे संभव हो सकता है? ये सब ठगाई के लिए बना करके रखा गया, तैयार करके रखा गया है कि उस नाम से ही ठगाई ज़्यादा हो पाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ विवाद स्थल बन गया है, यहाँ हजारों बेकसूरों की जान जाती है। जो कसूरदार हैं, कसूरकार हैं, वो कभी एक भी नहीं मारे जाते हैं, और जो बेकसूर हैं उनकी हत्या सरासर होती है। देवी देवता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, इत्यादि जितने भी धर्म स्थल है सबके नाम पर, जबकि देवी देवता कहीं कोई नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो बेकसूर वर्ग है, जो बेकसूर, जो कसूर वर्ग है आनंद मना रहा है, जो कसूरदार हैं वो आनंद करते हैं, जो बेकसूर हैं वो तो मार दे। यदि कोई भी देव शक्ति तो उसे मानव का एहसान नहीं लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कोई देवता में शक्ति है तो उसे मानव की सहायता नहीं लेना चाहिए, उसको खुद ब खुद का मंदिर अपने दृष्टि के द्वारा बना देना चाहिए, माना जाएगा। क्या समझो? लिखते हैं कि एक रात में विश्वकर्मा ने ये रचना कर दिया, वो रचना, आज वो विश्वकर्मा कहाँ चले गए? आज वो रचना नहीं कर सकते, मानव को बनाना पड़ रहा है, मशीनों का प्रयोग करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों? कहाँ चले गए? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि चंदा रूप की लूट, पाप का धन दान रूप में अर्जित कर मंदिर में देवी देवता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चंदा जो है, चंदा के नाम पर लूट हो रही है, पाप का धन जो है वो दान में दिया जा रहा है, और उससे मंदिर बनाया जा रहा है, और उसमें रहेंगे देवता, उसमें देवता वास करेगा, उस पाप में देवता वास करेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता मानवों में विवाद बढ़ाता है। ये जो देवी देवता है ये मानवों में विवाद बना के रखा है, और देवी देवता आपस में नहीं लड़ी मरत कि आपस में लड़ी मरें, हाँ, मानव मर रहे हैं। सच समझें तो देवी देवता के नाम पर व देवी देवता के भय के द्वारा यहाँ हर धन लूटा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच ये है कि देवी देवता के नाम पर यहाँ पर सारे प्रकार के कुकर्म हुआ करते हैं। यदि कोई कहे भगवान तो है, भगवान न देवी है, न देवता है, न मानव आदि कोई है। भगवान जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो भगवान होता है, ना तो वो कोई देवी है, ना तो वो कोई देवता है, ना तो वो कोई मानव है। भगवान सिर्फ भगवान है, मात्र भगवान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।